हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू इन स्टॉक सेंटम। आज की वीडियो एक मार्केट अपडेट के ऊपर होने वाली है। ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मार्केट के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इस बीच काफ़ी टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ और ग्लोबल चैलेंजेस के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज़ें साबित करती है, या आपको कैसे मार्केट को भी फेस करना चाहिए, कोशिश रहना चाहिए या एग्रेसिव रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बुल केस सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। ऐसे कौन से पावरफुल डोमेस्टिक रीजंस है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है मार्केट को लेके, या कौन से ऐसे रीजंस है जो मार्केट को आगे भागने में हेल्प कर सकते हैं। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं प्लान्स जीएसटी स्लैब्स को लेके। अभी करंटली जीएसटी के 4 स्लैब्स है, 5%, 12%, 18% और 28%। को इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इनको 3 कैटेगरी में कंसोलिडेट किया जाए, जिसमें कि सिर्फ 3 ही जीएसटी स्लैब्स होंगे, 5%, 18% एंड 40%। ज़्यादातर आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज 5 या 18% में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और 40% की जो कैटेगरी होगी जीएसटी स्लैब की, वो सिर्फ 2 ही तरीके के गुड्स के लिए होंगी। वो होंगी सिंपल गुड्स या फिर लग्जरी गुड्स। इस जीएसटी रिफॉर्म से 90% गुड्स एंड सर्विसेज जो करंटली अभी 12% जीएसटी स्लैब में फॉल करते हैं, वो शिफ्ट होकर 5% जीएसटी स्लैब में शिफ्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा 90% गुड्स जो भी हाईएस्ट जीएसटी स्लैब 28% में फॉल करते हैं, वो शिफ्ट होकर 18% टैक्स स्लैब में जा सकते हैं। इसका एनुअल जीडीपी ग्रोथ में 50 टू 70 बेसिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और साथ ही साथ इसका 2 लाख करोड़ से कंजम्पशन में डिमांड बूस्ट भी मिल सकता है। सॉलिड इकोनॉमी फाउंडेशन। इंडिया वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और इंडिया में इन्फ्लेशन भी मल्टी ईयर लो पे चल रहा है, और ये काफ़ी हद तक कम भी है आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से, जो कि 2 से 6% के बीच में है। साथ ही साथ इंडिया में मानसून भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, जो रूरल कंजम्पशन को बूस्ट कर सकता है। ये सारे के सारे फैक्टर्स काफ़ी फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। आरबीआई FY 26 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी हेल्थी है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस, अदर ग्रोइंग कंट्रीज। द डोमेस्टिक पोल ऑफ मनी। इंडियन स्टॉक मार्केट में करंटली सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से मिल रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स करंट मार्केट सिचुएशन में हज़ारों करोड़ों के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक हेल्प भी कर रहे हैं एफएफआईएस के सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए। अब सिक्के के दूसरे पहलू पे आते हैं, बियर केस सिनेरियो। इंडियन इकोनॉमी कैसे कौन से ग्लोबल हेडविंड्स फेस कर रही है, जिसकी वजह से एफएफआईएस को भी मजबूर होकर सेलिंग करनी पड़ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में। द यूएस टैरिफ थ्रेट। इंडियन इकोनॉमी की और इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी चिंता अभी यूएस टैरिफ्स हो रखे हैं। अभी ट्रम्प ने धमकी दी है 50% टैरिफ इम्पोज करने की, जो कि कुछ इंडियन गुड्स पे इम्पोज हो सकते हैं। इसकी वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में अभी ज़्यादातर सेलिंग देखने को मिल रही है एफएफआईएस के साइड से। इंडिया इज़ एक्सपेंसिव। इंडिया ने हमेशा से एक प्रीमियम चार्ज करा है, कमांड किया है ओवर अदर इमर्जिंग नेशंस, और ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइबल भी था, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी भी काफ़ी स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस। लेकिन ये चीज़ को भी अभी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट मिल रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में है पिछले 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में। इसकी वजह से ग्लोबली इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी एक एक्सपेंसिव दिख रहा है एफएफआईएस को, और एफएफआईएस बाकी जो नेशंस हैं, इमर्जिंग नेशंस है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ सीक कर रहे हैं, जैसे कि चाइना और ताइवान, साउथ कोरिया। इन मार्केट्स में अभी उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और उन्हें काफ़ी इंडिया भी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग काफ़ी हद तक म्यूट ही रही है इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी। इन्हीं 2 मेजर रीज़न्स के चलते एफएफआईएस ने कैश सेगमेंट में इस साल जनवरी से स्टार्ट होते-होते अभी अगस्त तक अराउंड 2 लाख करोड़ की सेलिंग करी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो डोमेस्टिक ग्रोथ और ग्लोबल चैलेंजेस के चलते काफ़ी तेज़ी से पैसा रोटेट हो रहा है अराउंड डिफरेंट सेक्टर्स। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें या तो पैसा कैपिटल जा रहा है, या तो वहाँ से पैसा निकल रहा है। सबसे पहले हम उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो सेक्टर्स अभी स्पॉटलाइट में है, और जिनको विनर्स के तौर पे देखा जा रहा है। जीएसटी रेट कट से सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर अभी हाईलाइट पे चल रहे हैं। उन सेक्टर्स में आते हैं ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड सीमेंट सेक्टर्स। ये सेक्टर्स सारे अभी करंटली 28% जीएसटी स्लैब में फ़ॉल करते थे, लेकिन अब ये 18% जीएसटी स्लैब में मूव हो सकते हैं। तो इनमें मैं आपको कुछ कंपनी बताता हूँ जो आप इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो। उसमें सबसे पहले फ़ॉल करता है मारुति सुजुकी, हैवेल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। इन सभी कंपनीज़ को आप इंडिविजुअली एनालाइज़ कर सकते हो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। यूएस टैरिफ के चलते अभी बहुत से सेक्टर्स हैं जो
अभी प्रेशर फेस कर रहे हैं और ज़्यादातर सेक्टर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटीज़ और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ये सेक्टर्स के मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, इस इनमें आते हैं केमिकल, टेक्सटाइल एंड ऑटो कंपोनेंट। अगर आपको इसमें इंडिविजुअल कंपनीज़ के नाम भी जानने हैं तो उसमें कंपनीज़ आती है ट्राइडेंट, भारत फोर्ज एंड आरती इंडस्ट्रीज़। अगर आपका इन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत एक्सपोज़र है तो आप एक बार ही दोबारा अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज़ कर सकते हैं। आईटी सेक्टर भी इन सब सेक्टर्स के अलावा काफ़ी हेडविंड्स फेस कर रहा है और उसका एक कुछ रीज़न्स है, जैसे कि कॉर्पोरेट अर्निंग इस पर्टिकुलर सेक्टर की काफ़ी म्यूटेड थी और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कट हुआ है गवर्नमेंट की साइड से, उसका भी इस पर्टिकुलर सेक्टर को कोई बेनिफिट मिला नहीं है। तो इस वजह से ये आईटी सेक्टर्स भी काफ़ी एक तरीके से अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी। अगर आपको उसको भी चेकआउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है नियर एंड मीडियम टर्म में। नियर टर्म में मैंने 3 टू 4 मंथ्स कंसीडर करे हैं और मीडियम टर्म में मैंने 6 टू 8 मंथ कंसीडर करे हैं। नियर टर्म में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है और इसमें सेक्टोरल रोटेशन भी देखा जा सकता है। इसके साथ-साथ ज़्यादातर ध्यान इन्वेस्टर्स का डोमेस्टिकली फोकस्ड और कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में रह सकता है। मीडियम टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट टोटली डिपेंड करता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे और यूएस टैरिफ्स पे। अगर आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कोई भी ग्रोथ दिखी या फिर जो यूएस ने टैरिफ्स इम्पोज किए इंडिया पे 50%, अगर उसमें कोई भी गिरावट दिखी तो एफआईएस यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में और यहाँ से इंडियन स्टॉक मार्केट एक नया हाई लगा सकता है आने वाले 6 से 8 महीने के पीरियड में। हिस्टोरिकली इंडियन स्टॉक मार्केट ने कभी भी बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं किया है बिना एफआईएस के कंट्रीब्यूशन के। तो एफआईएस काफ़ी ज़रूरी बन जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करी है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए थी। इस साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट ही करा है इस साल यूएस के टैरिफ्स के करके। तो यहाँ से कुछ टीचिंग्स है जो हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स को याद रखनी चाहिए आने वाले टाइम में। पूरा मार्केट इवॉल्व हो रहा है तो अपने टीचिंग्स को हमेशा याद रखो। डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखो और सबसे इम्पोर्टेंट बात की पॉलिसीज़ कैसे इम्पैक्ट कर सकती है इंडियन स्टॉक मार्केट को, उसको आपको अल्टीमेटली समझना ही चाहिए हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स को। गुड बाय, टेक केयर, विल सी यू सून।